बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज आपके साथ बेसन की मीठी दही फुल्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत क्विक, बहुत इजी और बहुत मज़े की रेसिपी दे रही हूँ और टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत नरम और मुलायम ये फुल्कियाँ बनती हैं, मुंह में घुल जाएंगी। ये फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती हैं। तो आप मेरी रेसिपी को मुकम्मल देखना है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक करना है। तो चलिए मज़ेदार सी बेसन की दही फुल्की बनाना शुरू करते हैं। मीठी दही फुल्की बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो दही ले ली है और इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है और इसको अब हमने थोड़ा सा पानी डालकर पतला करना है। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ये पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो बस अभी मुनासिब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। साथ साथ हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। पानी हम इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि अभी हमने इसमें चीनी शामिल कर ली है, तो चीनी को भी डिज़ोल्व होने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। और अभी हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी शामिल करेंगे। आधा किलो के हिसाब से इसमें 4 टेबल स्पून काफ़ी रहे थे चीनी के। आप इसमें से कम शामिल कर सकते हैं, मगर ये बिल्कुल मुनासिब मीठा था, ना ज़्यादा ये तेज़ था ना ज़्यादा ये लाइट था। तो बस चीनी को भी डिसॉल्व कर लिया है। इस वक्त फ़िलहाल इस दही को रख देंगे एक साइड पर। अब हम फुल्कियों के लिए बेसन को रेडी करके रख लेते हैं। बेसन फुल्की बनाने के लिए हम बेसन का अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। बाउल में मैंने 2 कप के करीब बेसन ऐड कर दिया है। बेसन को छान कर ऐड करेंगे। जो लम्स होते हैं बेसन में वो ख़त्म हो जाते हैं। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे और साथ साथ हम इसमें मीठा सोडा, खाने वाला सोडा इस्तेमाल करेंगे। 1/4 टीस्पून के बराबर। फूली फूली फुल्कियाँ बनती हैं, ये ज़रूर ऐड किया जाएगा। साथ साथ मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, 1 से 1.5 टीस्पून। आप इसमें अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। अब इनको पहले हम ड्राई मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते हुए दरमियान का बैटर रेडी कर लेंगे और इसको हम काफ़ी देर तक बीट करेंगे। ये मैं आपको पहले भी टिप्स दे चुकी हूँ बेसन को घोलने का। फूली फूली फुल्कियाँ चाहिए आपको, तो बेसन को आप काफ़ी देर तक बीट करते रहेंगे और इसमें मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा भी ज़रूर ऐड करेंगे। तो अच्छे तरीके से इसको आप देख रहे हैं मैं मिक्स कर रही हूँ। साथ साथ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये इस तरह का बैटर होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, ज़्यादा पतला नहीं है। रेस्ट देंगे इसको 10-20 मिनट का और उसके बाद हम इसको पकाना शुरू करेंगे यानी फ्राई करना शुरू करेंगे। तेल का टेम्परेचर हमने नॉर्मल रखना है। तेज़ आंच पर इनको हम नहीं पकाएंगे, वरना क्या होगा, ऊपर से कलर आ जाएगा मगर अंदर से कच्ची रहती हैं। मैं छोटे साइज़ की फुल्कियाँ बना रही हूँ, आप बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं। चम्मच की मदद से भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी रहे। तो मैंने एक बैच ऐड कर दिया है। एक साइड इनकी पकना शुरू हो चुकी है, तो इनको हम साइड को टर्न कर लेंगे और उसके बाद जब अच्छा कलर आएगा तब तक इनको पकाएंगे। एक ख्याल आपने और रखना है, यहाँ पर आप इसको पानी में ज़रूर डिप करेंगे। इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा नरम मुलायम और मुंह में घुल जाने वाली फुल्कियाँ बनती हैं। जैसे ही ये वाला बैच रेडी होगा, मैंने साथ ही पानी रेडी करके रखा हुआ था बाउल में। पानी में मैंने थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया था ताकि इन फुल्कियों को जब हम भिगो कर रखेंगे उस पानी में, तो इनका अपना नमक फीका नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, आप पानी मैंने रेडी करके रखा हुआ है नमक डालकर। ये फुल्कियाँ जैसे ही हम निकालेंगे यहाँ से पानी में ऐड कर देंगे और पानी में ऐड करने के बाद जब तक हम दूसरा बैच निकालेंगे, ये वाली फुल्कियाँ रेडी हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, तो इन फुल्कियों को हम निकाल लेंगे। दूसरा बैच मैंने ऐड कर दिया है। ये हल्की आंच पर पकता रहेगा जब तक मैं आपको दिखाती हूँ। पहला बैच जो मैंने पानी में भिगो कर रखा था, सिर्फ इसको 2-3 मिनट हुए हैं। ये काफ़ी अच्छा इन्होंने पानी सोख कर लिया है। आप इनकी रंगत देख लें, हल्की हो चुकी है। और दूसरा ये कि फूल चुकी हैं फुल्कियाँ। हल्का सा पानी निचोड़ेंगे, ज़्यादा पानी निचोड़ने से ये फुल्कियाँ टूट जाएंगी। बस इनको हल्का से निचोड़ कर रख लेंगे, प्लेट में रखते चले जाएंगे जब तक हम ये फुल्कियाँ निकालेंगे। सेकंड बैच भी रेडी हो जाएगा, तो वो भी हम फ़ौरन इस पानी के अंदर सोक कर लेंगे। तो यहाँ पर सेकंड बैच भी हमारा रेडी हो चुका है। फ़ौरन फ़ौरन आपने इनको ऑयल से निकाल कर पानी में डिप करना है, क्योंकि गर्म फुल्कियाँ बहुत जल्दी पानी सोक कर लेती हैं। 3-4 मिनट में ये सोक हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फुल्कियाँ भी फूल चुकी हैं। बस इनका भी हल्का सा हम पानी निचोड़ेंगे, प्लेट में रख देंगे, उसके बाद हम इनकी असेंबलिंग करेंगे। आपने इन फुल्कियों को दही के अंदर शामिल करके मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम होती हैं, टूट जाती हैं। आप इसको उस डिश में लगाएंगे जिसमें आपने सर्विंग करनी है।
पहले आपने इनको रखना है, उसके बाद आप ऊपर से दही पोर करेंगे जो हमने मीठा करके रख लिया था। ये पोर करने के बाद हम इसके ऊपर दही बड़ा मसाला ऐड करते हैं। चाट मसाला ऐड मत कीजिएगा, दही बड़ा मसाला अलग तरीके से बनाया जाता है। ये मेरा होममेड दही बड़ा मसाला है जिसकी मैं रेसिपी लास्ट ईयर दे चुकी हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, ये बिल्कुल बाज़ार जैसा दही बड़ा मसाला बनता है। और बस इसको पोर करेंगे, ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद हम इसको इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये इमली की चटनी इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देती है। ये आप ज़रूर बना कर रखिएगा। इस चटनी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ। साथ साथ हम इसको पापड़ी के साथ सर्व करेंगे। पापड़ी की रेसिपी रिसेंटली मैंने आपके साथ 15-20 दिन पहले रमज़ान शुरू होने से पहले ही शेयर की थी। ये अभी तक आप देख सकते हैं क्रिस्पी हैं और नरम बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। ये मेरी होममेड पापड़ी है जो कि हम इसके साथ सर्व करेंगे। बेसन की मीठी दही फुल्की की बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी, एक सिंपल रेसिपी है जिसका टेस्ट, असल टेस्ट दही बड़ा मसाला के साथ आता है जो कि मेरा होममेड है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी क्योंकि हमारे घर में अक्सर नमकीन दही बड़े बनते हैं और नमकीन चाट बनती रहती हैं। ये मीठी दही फुल्की आप ज़रूर बनाकर देखेंगे। और एक फुल्की मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ, ये मुँह में घुल जाने वाली फुल्कियाँ बनी थी, बहुत नरम मुलायम फुल्कियाँ बनी थी। सेम रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आएगी, कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाअल्लाह दोबारा आऊँगी एक और रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।